छोटे से गांव रतनपुर में एक पुराना लोहा का गेट था जिसे लोग मृत्यु द्वार कहते थे। गेट के दोनों तरफ सूखे हुए पीपल के पेड़ और नीचे बिखरे पड़े काले काले पत्ते उस जगह को और भी डरावना बना देते थे। गांव वाले कहते थे कि उस गेट के पार जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के युवक अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने की कहानियां हैं। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब बात उस गेट की छिड़ गई। सबने अर्जुन को चुनौती दी कि वो गेट के पार जाकर दिखाए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर मैं वापस आ गया तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए दावत देंगे। एक दोस्त बोला। रात के 12 बजे अर्जुन एक टॉर्च और कैमरा लेकर निकल पड़ा। गांव की गलियां सूनी थीं। जब वो गेट के पास पहुंचा तो हवा का एक अजीब झोंका उसे छू गया। गेट अपने आप धीरे धीरे खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। जैसे ही अर्जुन गेट के भीतर गया, चारों तरफ अजीब सी चुप्पी छा गई। टॉर्च की रोशनी कम पड़ने लगी और कैमरा अजीब अजीब आवाजें रिकॉर्ड करने लगा। एक औरत की धीमी सी हंसी और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन डर गया, पर वापस मुड़ना अब आसान नहीं था, क्योंकि गेट अब गायब हो चुका था। पीछे देखता तो अंधकार, सामने देखता तो एक टूटी फूटी हवेली। अर्जुन जैसे ही हवेली में घुसा, उसे वहाँ दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखे, तुमने गलती की है, अब रास्ता नहीं है। कमरे के अंदर एक झूला अपने आप हिल रहा था और एक गुड़िया जमीन पर उल्टी पड़ी थी। अर्जुन ने कैमरा उठाया, पर रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी। सिर्फ एक ही फ्रेम बार बार दिख रहा था, एक चेहरा बिना आंखों वाला। फिर एक पल को सब शांत हो गया और अर्जुन ने देखा कि उसके सामने वही औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, खुले बाल, आंखें काली और गहरी। औरत ने कहा, तुम मेरे घर में बिना इजाजत क्यों आए? अर्जुन बोल भी न सका। औरत उसकी ओर बढ़ी और तभी अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को गेट के बाहर अर्जुन का कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में एक चीख थी और फिर सन्नाटा। उस दिन के बाद अर्जुन कभी नहीं मिला। अब गांव में जब भी हवा तेज चलती है, गेट अपने आप खुलता है और अर्जुन की चीख सुनाई देती है।